तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। एक बड़ी दिलचस्प खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आईपीएल 2023 की वो दो टीमें जिन दोनों टीमों के पास रफ्तार के गेंदबाज हैं और दोनों टीमों की टक्कर करूंगा। दोनों टीमों की जब टक्कर होगी तो आपको अंदाजा होगा कि किस टीम के पास सबसे ज्यादा रफ्तार वाले गेंदबाज हैं। जाहिर तौर पर जब इन दोनों टीमों के गेंदबाजों की टक्कर होगी तो आपको एहसास होगा कि इस बार अगर सबसे ज्यादा रफ्तार वाले गेंदबाज हैं तो इन दोनों टीमों के पास ही टक्कर है। सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच। जी हां, अगर आप पूरे आईपीएल के शेड्यूल को उठाकर देखें, पूरे आईपीएल की दोनों सारी टीमों को उठाकर देखें तो सीएसके के पास उतने रफ्तार वाले गेंदबाज नहीं है। मुंबई के पास जोफ्रा आर्चर एक हैं, बाकी उनके पास तो कोई गेंदबाज ही नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद में गुजरात के पास मोहम्मद शमी है, तो बाकी उनके पास कोई गेंदबाज ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जो बहुत ज्यादा रफ्तार वाला गेंदबाज हो। उसके बाद में राजस्थान के पास भी कोई एक सेन के अलावा कोई गेंदबाज रफ्तार वाला नहीं है। वो 130-35 वाली रफ्तार वाले गेंदबाज हैं। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा जरूर है लेकिन वो बाहर हो गए हैं। अब लखनऊ की बात करें तो वहां भी एक मोहसिन खान ही नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये दो टीमें ऐसी हैं जिनके पास रफ्तार वाले गेंदबाजों की भरमार है। अब इन दोनों टीमों की टक्कर करेंगे कि भाई कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक है, कौन सी टीम के रफ्तार वाले गेंदबाज ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले बात करते हैं देखिए केकेआर की। फर्गुसन, लोकी फर्गुसन 2022 में 157 की रफ्तार से गेंद डालने वाले गेंदबाज बने थे। हालांकि उसके बाद में उमरान मलिक, उनके टक्कर वाले उमरान मलिक ने उनको पीछे छोड़ देते। 157 वाली रफ्तार की गेंद डाली थी उमरान मलिक ने, लेकिन इन दोनों की टक्कर है। उमरान मलिक एक तरफ है तो दूसरी तरफ लोकी फर्गुसन है। दोनों के पास रफ्तार है, दोनों बहुत धुआंधार हैं, दोनों के पास बहुत ज्यादा रफ्तार है और इन दोनों की बराबर की टक्कर हमेशा होती है। लेकिन जहां बात विकेट टेकिंग की आती है वहां पर लोकी फर्गुसन मुझे थोड़े से आगे नजर आते हैं और थोड़ा सा ज्यादा विकेट टेकर है। उमरान मलिक अभी नए गेंदबाज है, सीखना है, इसलिए रफ्तार के साथ साथ अगर धार की बात करोगे तो वहां पर लोकी फर्गुसन धार के मामले में आगे नजर आते हैं। उमरान मलिक के पास धार कम है, रफ्तार जरूर है लेकिन धार कम है, इसीलिए लोकी फर्गुसन आगे नजर आते हैं। बात अगर रफ्तार की और धार की दोनों की करते हैं, लेकिन रफ्तार दोनों के पास है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं आंद्रे रसल। मैंने नाम क्यों रखा आप लोगों को पता होगा। अगर आप आंद्रे रसल की गेंदबाजी को देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आंद्रे रसल भी 140 से ऊपर की गेंदबाजी करते हैं, कभी कभी 145 के आंकड़े को छू जाते हैं आंद्रे रसल। आंद्रे रसल के पास रफ्तार है मिनिमम, वैसे तो 135-40 के रफ्तार की गेंदबाजी करते हैं, 135-40 के आसपास, 40 के आसपास गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी लय में होते हैं तो 40 से ऊपर की गेंदबाजी करते हैं। तो आंद्रे रसल भी 140 वाले गेंदबाज हैं और 140 वाला गेंदबाज कोई आसान नहीं होता है, उसको खेलना भी वो भी बड़ा मुश्किल होता है। उधर जेनसन है, ये भी 140 प्लस वाले गेंदबाज है, मार्को जेनसन, तो ये भी एक बहुत अच्छी गेंदबाजी यूनिट है। यहां पर भी बराबर की टक्कर हो रही है, दोनों विदेशी हैं आंद्रे रसल और जेनसन। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि रसल को उतनी गेंदबाजी नहीं देते हैं। रसल को गेंदबाजी कम मिलती है लेकिन जब भी मिलती है वो कमाल करते हैं। पिछली बार में एक मैच में उन्होंने 5 विकेट ले लिए थे केवल 15 रन देकर। तो रसल जो है वो तुरुप का इक्का है, मतलब जब टीम मुश्किल में होती है केकेआर की तब रसल को आजमाया जाता है। जबकि जेनसन जो है वो शुरुआत के पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, बहुत धार जेनसन के पास भी है, विकेट टेकर गेंदबाज है मार्को जेनसन भी, और उनके पास भी रफ्तार और धार दोनों है। तो आंद्रे रसल भी बराबर की टक्कर मार्को जेनसन को देते हुए नजर आते हैं। जब भी उनको गेंदबाजी मिलती है आंद्रे रसल विकेट चटकाते हैं। तो यहां पर भी दोनों बराबर, हालांकि नए हैं, जेनसन थोड़े नए हैं, रसल को बहुत तजुर्बा हो चुका है, तो लेकिन रसल के पास भी रफ्तार है। अब बात आते हैं उमेश यादव, 140 प्लस उमेश यादव भी है। उमेश यादव के पास भी 140 प्लस रफ्तार है और धार भी है, वो विकेट चटकाना भी जानते हैं उमेश यादव। उनके पास रफ्तार और धार दोनों है और पिछली बार 2022 की अगर मैं बात करूं तो पावर प्ले में लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाजों में से एक थे उमेश यादव। इधर अगर मैं बात करूं तो यहां कार्तिक त्यागी 140 प्लस, कार्तिक त्यागी भी 140 प्लस है। हालांकि थोड़ा सा चोट से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस गेंदबाज में टैलेंट बहुत है। ब्रैटली का दूसरा अवतार इस गेंदबाज को माना जाता था। मुझे अभी भी याद है जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक को एक शार्प बाउंसर मारी थी कार्तिक त्यागी ने और उनको आउट किया था। बड़े बड़े विकेट चटकाने वाला गेंदबाजी है, लेकिन कार्तिक त्यागी के पास रफ्तार और धार दोनों हैं। अगर ये खेलेगा तो जाहिर तौर पर ये गेंदबाज भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, कार्तिक त्यागी भी। इसीलिए उमेश यादव और कार्तिक त्यागी के पास 140 प्लस की रफ्तार है। तो यहां पर देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये अभी तक तीनों
तीनों गेंदबाज मैंने बताए हैं 1 2 3 और 1 2 3, इन दोनों टीमों के तीनों गेंदबाज 140 प्लस हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, तीनों गेंदबाज दोनों टीमों के 140 प्लस हैं। कोई दूसरी टीम आईपीएल में आपको नहीं मिलेगी जिसके पास 3 गेंदबाज 140 प्लस के हो इस वक्त। ये इसीलिए मैं टक्कर कर रहा हूं, इसीलिए आईपीएल 2023 की ये वो 2 टीमें हैं जिनके पास सबसे ज्यादा रफ्तार वाले गेंदबाज हैं। अब बात करते हैं आगे, यहां पर आते हैं टीम सऊदी। टीम सऊदी 135 से 140 तक आसपास गेंदबाजी करते हैं अनुमम, मतलब लगभग 135 के आसपास टीम सऊदी की गेंदबाजी है। तो नटराजन भी 140 के आसपास की गेंदबाजी करते हैं। उनकी शार्प बाउंसर, जो तेज बाउंसर आती है वो बड़ी घातक साबित होती है और बहुत अच्छे गेंदबाज नटराजन भी, हमेशा अपनी गेंदबाजी से उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है। लेकिन थोड़ा सा फिटनेस से वो भी जूझ रहे हैं नटराजन भी, और टीम इंडिया में जगह बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन पिछले सीजन भी नटराजन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, कुछ चोट से जरूर परेशान रहे थे, लेकिन 2023 में नटराजन के ऊपर भी हर किसी की नजर रहेगी। लेकिन ये भी एक दिलचस्प टक्कर है। अब एक टक्कर है भुवनेश्वर कुमार और वैभव अरोड़ा के बीच में। वैभव अरोड़ा भी वही 130-35 के आसपास की गेंदबाजी करते हैं और भुवनेश्वर कुमार भी 130 प्लस गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर जो टक्कर है वो ऊपरी 3 गेंदबाजों के बीच में इन दोनों टीमों की है। या फर्गूसन, उमरान मलिक हर कोई देखना पसंद करेगा। इस सीजन के भी अगर सबसे ज्यादा रफ्तार वाला कोई गेंदबाज होगा तो फर्गूसन या उमरान मलिक, इन दोनों में से ही कोई एक होगा जो सबसे ज्यादा रफ्तार की गेंदबाजी करेगा। फर्गूसन या उमरान मलिक, दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद में रसल और जैनसन, दोनों 140 प्लस गेंदबाज हैं। दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए कारगर साबित होते हैं। दोनों विदेशी गेंदबाज हैं और दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक डेथ ओवर का गेंदबाज है, एक पावर प्ले का गेंदबाज है। तो यह भी एक बड़ी खासियत है। अंदर सल को डेथ ओवर का गेंदबाज माना जाता है, वो आखिर में गेंदबाजी करने के लिए 1-2 ओवर करने के लिए आते हैं, वो शुरुआत में कभी गेंदबाजी करते हुए आपको नजर नहीं आते, जबकि मार्को जैनसन शुरुआत में गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों के पास रफ्तार है। उधर उमेश यादव और कार्तिक त्यागी, उमेश यादव पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। तो कार्तिक त्यागी पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवर और बीच के ओवर्स में भी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और विकेट टेकर है, दोनों विकेट टेकर है। तो ये जो टक्कर तेज गेंदबाजों के बीच होने वाली है आईपीएल 2023 में इन दोनों टीमों की, ये बड़ी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन यहां पर आप लोगों से भी एक सवाल है, आप लोगों का क्या मानना है, कौन सी टीम के गेंदबाज सबसे ज्यादा घातक है और कौन सी टीम के पास आपकी नजर में सबसे ज्यादा रफ्तार वाले तेज गेंदबाज हैं? ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ये मुझे बताइए कि कौन सी टीम के पास ज्यादा, कौन सा गेंदबाज इस बार इस सीजन में सबसे ज्यादा रफ्तार वाली गेंद डालेगा, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।